इससे पहले लेक्चर में हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ा था। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है, कितने टाइप की फॉर्म इनडिटरमिनेंट होती है और कैसे उसको चेक करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी थी। उसी के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। उसमें हमने एक पार्ट इनडिटरमिनेंट फॉर्म में ही पढ़ा था, न्यूटन लेबनिज रूल। जरा सा उसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आगे हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे ही जाएंगे। वो था क्या, जरा सा आप देखिएगा। अगर हमारे पास आई एक्स कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है सर, दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स से लेके साई एक्स तक, फाइव एक्स से लेके साई एक्स, ये लिमिट है इसकी, और फंक्शन अंदर है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, और आपके पास डी टी। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ आई एक्स करना है। तो वो क्या होता है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला कहते हैं इसको, फाइव एक्स। और इसका क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में पक्का। और ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी सर। तो जब आप इसका फॉर्मूला जो बनाते हैं वो क्या बनता है, फाइव एक्स से लेके साई एक्स। जब इसको अंदर ले जाऊंगा मैं तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी, ठीक है सर, प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपर लिमिट, एक्स की जगह पे क्या रखी, अपर लिमिट, सॉरी एक्स तो अपनी जगह पे फिक्स रहा, टी की जगह पे हमने क्या रखी, अपर लिमिट, और फिर उसके बाद डेल डी अपॉन डी एक्स ऑफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये कब लगेगा सर, जब हमारे पास वेरिएबल लिमिट हो। यहाँ पे अगर यहाँ कांस्टेंट है तो हम सीधे इंटीग्रेट कर देते थे, अगर यहाँ वेरिएबल हो जाए तो डायरेक्ट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन करना है मुझे, डिफरेंशिएशन करना है तो वो सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो तब हम डेरिवेटिव इस तरीके से करेंगे, माइनस का एफ ऑफ एक्स कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट फाइव एक्स, और ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स बन जाएगा सर, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स बन जाएगा। ये था, ठीक है, ये न्यूटन लेबनिज रूल है। एक क्वेश्चन इस पे करता हूं, फिर उसके बाद मैं आता हूं अगेन इनडिटरमिनेंट फॉर्म के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे सर। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस पे, ये क्या है, न्यूटन लेबनिज रूल पे ही एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट, ये इसी फॉर्मेट का है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना सर, ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है, तो वहां पे भी हम इसको कर लेंगे। यहाँ इसमें यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी मैं कर रहा हूं, एक्स माइनस जीरो से लेके एक्स कॉस टी स्क्वायर ऑफ डी टी अपॉन नीचे कितना है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स, ये क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे लिमिट में इसका यूज कहाँ पे है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़े थे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म ये सर, एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट रखिए आप, जीरो माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों जीरो होगी तो जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, और नीचे भी कितना आ रहा है, जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आई। तो जब जीरो बाई जीरो फॉर्म आई तो वेरिएबल एक्स है सर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर का भी डेरिवेटिव करते हैं हम, और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका डेरिवेटिव करोगे वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके एक्स, क्या आएगा, कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी होल ओवर कितना, नीचे वाले का डेरिवेटिव करिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स हो जाएगा सर। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करके ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम। अलग से सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, इस वाले टर्म को ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो से लेके एक्स तक कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी। सर अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो वैल्यू होता है ये अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ कितना होगा, कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये तो जीरो हो जाएगा सर, प्लस क्यों होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में टी का, टी है फंक्शन, टी का तो वैल्यू जीरो हो जाना है ना, प्लस हमने क्या पढ़ा था, अपर लिमिट, फंक्शन में जहां जहां टी है उसकी जगह पे अपर लिमिट रखो, कॉस ऑफ एक्स, टी की जगह पे अपर लिमिट रखूंगा एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर माइनस हमने पढ़ा था कि जहां जहां आपका टी है लोअर लिमिट रखो और डेरिवेटिव लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में करो, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा सर,
तो यहां से देखिए ये पोर्शन भी जीरो हुआ, ये पोर्शन भी जीरो हुआ, बचा कितना आप देख रहे होंगे cos एक्स स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर सर बचेगा जो आपका, आप देखिएगा ऊपर cos एक्स स्क्वायर बच रहा खाली ना, cos ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये जो वैल्यू बची, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 माइनस cos ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 6। अब लिमिट रख दीजिए आप सीधे, 1 माइनस cos 0 1 होता है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ये 0 माइनस 6, तो दैट इज 0 अपॉन 6 माइनस का दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 0 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी में। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू a इंटीग्रेशन ऑफ a टू x साइन ऑफ t स्क्वायर dt ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर ध्यान दीजिएगा x टेंस टू a है, जैसे ही x टेंस टू a की आप बात करेंगे, रखिए इसमें लिमिट, ये a टू a लिमिट ऊपर नीचे सेम है तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आएगा, अगेन 0, 0/0 फॉर्म आ गया। तो अगर जब 0/0 फॉर्म आता है तो मैंने बताया था डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है क्या है सर, ऊपर का भी डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में, लिमिट x टेंस टू a d/dx ऑफ इंटीग्रेशन a से लेके x साइन ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन नीचे का भी डेरिवेटिव करिए, ये कितना आएगा 2x माइनस 0 कॉन्स्टेंट का। अब इस पे न्यूटन लेबनिज रूल लगाता हूं मैं, वो क्या कहता था, इसको अंदर ले जाओ, डेल हो जाएगा, पहला टर्म क्या आएगा, इंटीग्रेशन a से लेके x डेल अपॉन डेल x ऑफ साइन टी स्क्वायर डी टी। सर ये 0 हो जाना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव प्लस 0, प्लस क्या करते हैं f, हमारे पास फंक्शन कैसा था वो एफ एक्स कॉमा टी था। सर एक चीज और बताता हूं, अंदर x ना हो t हो तो वो हमेशा 0 आएगा। ये टर्म मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप इसको लिखेंगे नहीं। ये तो पोर्शन 0 हो गया, इसमें 2 टर्म गायब हो जाएंगे क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तब टाइम लग रहा है इसमें। देखिए एफ ऑफ टी की जगह पे क्या रखो, कहता है वो अपर लिमिट, टी की जगह पे अपर लिमिट, टी की जगह पे एक्स रखा, अपर लिमिट एक्स थी, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्स हो गया, माइनस का अगेन टी की जगह पे आप क्या रखो, लोअर लिमिट साइन ए आएगा, इनटू जब डेरिवेटिव करोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए के रिस्पेक्ट में, तो ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। ये पोर्शन दोनों 0 हो गए सर। तो आपको मिला कितना, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये कितना आया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया अपॉन 2x। अब लिमिट रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा साइन ए स्क्वायर अपॉन एक्स टेंस टू ए है ना 2a। तो आंसर कितना हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर अपॉन 2a इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। बाकी फिर टेस्ट सीरीज जो बना रहा हूं उस पे मैं इनके और डिफरेंट क्वेश्चन को रखूंगा, उस पे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फिर मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता हूं। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में कितने थे, 7 फॉर्म इंडिटरमिनेट के थे ना सर, क्या थे, 7 फॉर्म को अलग अलग तरीका था 7 फॉर्म को सॉल्व करने का। उनमें से हमने 2 तरीके पढ़ लिए थे, 2 तरीकों में से एक तरीके को और मैं जरा सा और डिस्कस करता हूं, वो है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3x स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसमें एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट रखने का मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह रखिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। तो उन 7 फॉर्म में से 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 2 ऐसी फॉर्म थी जिनमें डायरेक्ट हम क्या करते थे, डीएल हॉस्पिटल का यूज करते थे। लगाइए सर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, अपॉन नीचे कितना आएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। अगेन जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी होता है, फिर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगी सर। अगेन बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, अगेन बाय डीएल हॉस्पिटल रूल लगाइए, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x का 2 हो जाएगा, नीचे माइनस का 6 आ जाएगा, तो -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे लिमिट
लिमिट एक्स टेंस टू 0 log ऑफ x ओवर cot x, ये लिया मैंने log x ओवर cot x लिया क्वेश्चन। तो इसका जैसे ही आप x टेंस टू log 0 क्या होता है सर, ध्यान दीजिए। लिमिट लगाते समय एक चीज मैं आपको और बता दूं, चाहे ये log का ग्राफ है, ये 1 पे 0 पे जा रहा है और जैसे हम 0 की ओर जा रहे हैं इन्फिनिटी की ओर जा रहा है विथ निगेटिव इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी की ओर। लिमिट लगाते समय चाहे माइनस इन्फिनिटी आए प्लस इन्फिनिटी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही काउंट किया जाएगा, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होगी। ठीक है सर, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है बहरहाल। ठीक है, तो लगाइए आप इनफाइनाइट कॉड 0 की log 0 इन्फिनिटी होता है, कॉड 0 भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी सर। अगेन बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log x का डेरिवेटिव कीजिए 1/x आएगा, फिर cot x का जब डेरिवेटिव आप करेंगे माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा सर। माइनस का कोसेक स्क्वायर x को जरा और सॉल्व करता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, ये ऊपर जाएगा, माइनस साइन बाहर लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x अपॉन x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन x। तो फिर 0/0 फॉर्म बन रही है सर ये, तो फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल लिख नहीं रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। तो इसका होगा 2 sin x, फिर sin x का करेंगे cos x और नीचे का 1 आ जाएगा। अब लिमिट लगाओगे साइन की वजह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर, 0 हो गया। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन जब मैंने लिया तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी x पावर m e पावर माइनस एक्स। सर ध्यान दीजिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहली बात तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x पावर m अपॉन e पावर x लिख सकता हूं। अब आप लिमिट लगाएंगे, e पावर इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी ऊपर है तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगा सर। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ये बना, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में क्या डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा m x की पावर m-1 अपॉन नीचे e की पावर x का डेरिवेटिव ना सर हमेशा e की पावर x होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये x की पावर m की जगह पे 4 होता, मैं 4x की पावर 3 करता, फिर अगली बार 4 इंटू 3 x की पावर 2 करता, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 x की पावर 1 करता, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 करता। ये कहाँ तक जाता आपका, 1 तक जाता। तो इसी प्रकार जो m वाला है ना सर, वो भी कहां तक जाएगा आपका, m तक जाएगा, 1 तक जाएगा, डिफरेंशिएट करते करते, क्योंकि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आती रहेगी ना। अगेन बाय यूजिंग, आप कहेंगे हम लगातार इसमें सक्सेसिवली डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करते जाएंगे, m-1 m-2 अप टू n कहां तक जाएगा, 3 2 1 और नीचे तो e की पावर x ही रहना है सर। आप मुझसे पूछें 3 2 1 कैसे जा रहा है, जैसे x की पावर 4 ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जा रहा है, वैसे 5 4 3 2 1 जाएगा ना, 3 2 1 तो आना ही आना है उसमें। अब आप देखेंगे इसको ये क्या वैल्यू मिलेगी सर, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये m फैक्टोरियल बन गया, अपॉन नीचे कितना है e पावर x। तो e पावर x का x टेंस टू इंफिनिटी पे वैल्यू क्या होती है सर, e पावर x की जब आप x टेंस टू इंफिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे तो वो इंफिनिटी होगी। तो ऊपर तो m फैक्टोरियल आ रहा है, नीचे इंफिनिटी आ रहा है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके, इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के हमने कुछ क्वेश्चन करे। जरा सा मैं अब आगे बढ़ूं तो उसके बाद जो अगली फॉर्मेट थी वो थी 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्मेट। कुछ क्वेश्चन इसके भी लेता हूं 0 इंटू इन्फिनिटी के, वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आती है। तो पहला इसका क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, x टेंस टू 1 माइनस x इंटू 10 पाई x बाई 2 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं ये किस फॉर्मेट का है। तो मैंने बताया था इस फॉर्मेट का जब क्वेश्चन दिखे तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगली वाली जो 2 मेथड है उनमें से किसी एक में। तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करने के लिए या तो ये 10 को नीचे ले जाना पड़ेगा,
या फिर मुझे 1 माइनस एक्स को नीचे ले जाना पड़ेगा। आसान ये पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, ये हो क्या रहा है पहले ये देखिए आप, 1 माइनस 1 0 और 10 π/2 आपका जानते हैं आप इन्फिनिटी होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है ये, तब जाके मैं कह रहा हूँ ना, डायरेक्ट तो ना कहूंगा, पहले आप ये देखेंगे कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, 7 में से कोई एक फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, यस बन रही है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, उसको नीचे ले आया मैं, कॉड ऑफ πx/2 को मैं नीचे ले आया सर। अब आप देखेंगे या तो ये 0/0 फॉर्म का बनेगा या तो ये इनफाइनाइट फॉर्म का बनेगा, ये बन गया 0/0 फॉर्म का। तो सर बाय यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का भी डेरिवेटिव कीजिए, नीचे का डेरिवेटिव, कॉट का कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर π/2 होगा, इनटू फिर π/2 एक्स होगा ना सर, इनटू फिर ये अंदर वाले का करेंगे तो इसका कितना आएगा π/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 ये हो जाएगा आपका सर साइन स्क्वायर π/2 x इंटू 2/π, क्या आएगा 2/π, तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 इंटू 2/π, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/π सर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/π मिल जाएगा मुझे। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का एक क्वेश्चन करा मैंने, 0 इंटू इन्फिनिटी को हम या तो किस में कन्वर्ट करेंगे, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके अलावा और कोई फॉर्मेट उसका नहीं होगा सर, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन और देखें इसका, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x log of x। अब आप देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, मैंने कहा कि आप ध्यान दीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, तो लिमिट लगाते समय माइनस इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी हो, काउंट उसको आप प्लस में करेंगे, इसलिए ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, आप देख रहे हैं क्या बनेगा, log x अपॉन 1/x ले लीजिए। अब आप जब देखेंगे तो इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा होगा ये, क्योंकि 0 पे 1/0 इन्फिनिटी, log 0 इन्फिनिटी। तो अगेन बाय यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, ऊपर का भी डेरिवेटिव कीजिए, ऊपर का डेरिवेटिव 1/x आएगा सर, नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x² विद नेगेटिव साइन आएगा, एक x से एक x कटेगा, लिमिट x टेंस टू 0, और ये ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस x बचेगा सर, और माइनस x की लिमिट कितनी आएगी, x टेंस टू 0 पे 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है सर। ये फॉर्मेट क्या था आपका, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट था। अब 3 फॉर्मेट हमने करे, चौथे फॉर्मेट पे अगर मैं आऊं, चौथा फॉर्मेट क्या कहता है, उसका भी एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर उसके बाद 3 फॉर्मेट जो लास्ट के बचते हैं ना, जिनमें हम लॉग लेते हैं, उनको अलग से करेंगे, हम लॉग लेते हैं और 3 के 3 फॉर्मेट में लॉग लेके भी, और शॉर्ट तरीका भी होता है, जैसे 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इनफाइनाइट की पावर 0, इन तीनों के तीनों फॉर्मेट में सब लॉग लेके सॉल्व किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप, और इससे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, या तो न्यूटन लेबनिज से आता है या फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है वो। तो एक फॉर्मेट मैंने और बताया था आपको, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मैंने कहा था इसमें LCM लेंगे, अब वो LCM कैसे लेंगे वो बताता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन में लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस 1/sin² x। सर ध्यान दीजिए, 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आएगा x² और ये बनेगा sin² x, और ऊपर कितना आएगा sin² x माइनस x² बनेगा सर। अब आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्मेट 0/0 आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए एक काम करता हूं, मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी बताया था, लिमिट x टेंस टू 0, इस sin² x माइनस x² को तो आप ऐसे रहने दीजिए, यहाँ x की पावर 4 इंटू क्या बन जाएगा, sin² x अपॉन x²। मैंने क्या किया, x² से डिनोमिनेटर में कि नीचे वो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो बना दिया फॉर्मेट। उससे क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि sin x अपॉन x की वैल्यू x टेंस टू 0 पे, इसको ऐसा लिखूंगा ना, ये 1 होती है तो 1 की पावर
तो ये 1 हो जाएगा सर। क्वेश्चन मेरा छोटा हो जाएगा, ऐसा करने के लिए ये काम किया गया। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 बन जाएगा ये, एक्स की पावर 4। अब सॉल्व करना इसको आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, डिफरेंशिएशन मुझे या तो मैं इसको डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं इसको लिमिट से, वो फॉर्मूला जो जानते हैं हम साइन स्क्वायर का, उससे भी कर सकता हूँ सर। दोनों से करेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन से करेंगे तब तो इसमें जरा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एक्सपेंशन से करें तो इसको एक्सपेंशन से क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये फॉर्मेट है कितना, 1 अपॉन x की पावर 4 को तो मैं ऐसे रहने देता हूं। अब साइन x का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अदर टर्म कंटेनिंग x, इतना लिखता हूं मैं सर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ये साइन x का एक्सपेंशन, माइनस क्या बचा आपका, इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। अब आप जब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में से x को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स स्क्वायर बाहर भी है, तो लिमिट x टेंस टू 0, जब आप एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर